Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. In this video, I discuss with you the appreciation chapter from textbook T.S. Grawal. Question number 8. Question number 8. On 1st April 2015, Star Limited purchased 5 machines for 60,000 each. On 1st April 2017, one of the machines was sold at a loss of 8,000 rupees. On 1st July 2018, second machinery was sold at a loss of 12,500. A new machinery was purchased for 1 lakh rupees on 1st October 2018. Prepare machinery account for 4 year assuming account or close on 31st March each year and depreciation is charged at 10% per annum as per straight line method. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि एक स्टार लिमिटेड कंपनी है, इसने 5 मशीनरी खरीदी है जिसमें से एक मशीनरी की कॉस्ट है वो 60,000 है। तो 5 मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब 3 लाख रुपीज़ में आपने 5 मशीनरी खरीदी है। 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2015 को हमने मशीनरी खरीदी है। 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी बिक गई है एट ए लॉस ऑफ 8,000 रुपीज़ के लॉस पे। तो कितने की बिकी होगी ये हम निकालेंगे अभी कैलकुलेशन में। 1 जुलाई 2018 को एक दूसरी मशीनरी थी जिसको 12,500 के लॉस पे सेल आउट किया गया था और उसी डेट पे एक 1 लाख रुपए का एक नया मशीनरी है जिसको 1 अक्टूबर 2018 को परचेज किया गया है। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 2015 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट में 60,000 इंटू 5 इक्वल टू 3 लाख रुपीज़ और इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो कि है 10% के रेट से, वो आएगा 30,000 रुपीज़। 3 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल टू 2,70,000। ओवरऑल दोनों तरफ का बैलेंस हमें बराबर करना है और क्लोजिंग बैलेंस 2016 का है 2,70,000 रुपये जो कि कैरीड डाउन हुआ है। और यहाँ पे ओपनिंग करेंगे इनकी 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से 2,70,000 रुपये और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो कि है 31 मार्च 2017 का। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 30,000 रुपीज़ क्योंकि रेट हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट की बात करें तो 2,70,000 यानी 2,70,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज़। नेक्स्ट बात करें अगर हम तो यहाँ पे 2,40,000 रुपीज़ जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 2017 31 मार्च का, उसको हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे 2017 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,40,000 रुपीज़। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी को 8,000 रुपये के लॉस पे बेचा गया है। 8,000 का लॉस यानी उस मशीनरी की यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है? 48,000 है। तो यहाँ पे बिक कितने की रही है? 40,000 रुपये में। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से लगाएं तो एक मशीनरी की कॉस्ट है 60,000 रुपये। यहाँ पे वर्किंग समझ लीजिएगा। 60,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू आएगा 6,000 रुपीज़। ये 6,000 फर्स्ट ईयर में माइनस हुआ है और 6,000 आपका सेकेंड ईयर में भी माइनस होगा। तो 6,000 प्लस 6,000 12,000 हो जाएगा। यहाँ पे 12,000 माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 48,000 रुपीज़। तो वैल्यू कितनी आई मशीनरी की? 48,000। लॉस कितना दिया है? लॉस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है 8,000 रुपीज़। डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा? 40,000 जो कि सेलिंग अमाउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं बची हुई कितनी मशीनरी है। तो बची हुई जो हमारे पास मशीनरी है वो हैं 4 मशीनरी हैं जिनकी वैल्यू है 2,40,000 रुपये। उनका 10% अगर निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 24,000 रुपीज़। बैलेंसिंग अमाउंट करेंगे यहाँ पे तो 1,60,000 का बैलेंसिंग अमाउंट आएगा जो कि हो जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन। इस बैलेंस कैरीड डाउन को ओपनिंग करेंगे यहाँ पे और 1,68,000 की यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी 2018 के 1 अप्रैल को, जो कि 1 अक्टूबर को एक नई मशीनरी 1 लाख रुपीज़ की आती है। तो यहाँ पे इसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 6 मंथ का जो आएगा आपका 5,000 रुपीज़। पहले ये क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे एक और बात कही गई थी, एक दूसरी मशीनरी है जिसको 12,500 के लॉस पे बेचा गया है और उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 1 जुलाई तक का। अप्रैल मई जून जुलाई, तो कितने महीने आएंगे? अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई में 1 जुलाई को ही सेल हो रही है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि आएगा 1,500 रुपीज़। 12,500 के लॉस पे बिक रही है तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा? 28,000 जो कि सेलिंग अमाउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो आ रहा है 23,000 रुपीज़। इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको
3 मशीनरी के साथ में। तो 1,80,000 जिनकी वैल्यू है इंटू 10/100 इज इक्वल टू 18,000। और इस वाली मशीनरी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे जो ये वाली मशीनरी है इसका वैल्यू आया हुआ है 5,000। और रिमेनिंग जो हमारे पास मशीनरी है वो 3 मशीनरी है जिनकी वैल्यू है 60,000 इंटू 3 1,80,000 जिसका आएगा 18,000 रुपीज़। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 18,000 प्लस 5 इक्वल टू आएगा 23,000 रुपीज़। और यहाँ पे टोटल ओवरऑल वैल्यू से ये जो आई है 2,68,000, इसमें से इन सबको माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 2,03,000 रुपीज़, जो बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा, यानी बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। इसकी वर्किंग मैंने नीचे रखी हुई है, आप इसको देख लीजिए, जो मैंने समझाया है वही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ ए फाइनेंशियल ईयर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000. It purchased further machinery on 1st July 2016 costing 20,000 rupees and on 1st October 2016 costing 10,000 rupees. On 1st April 2017, one third of the machinery installed on 1st July 2015 became obsolete and was sold for 3,000. So the machinery count would appear in the book of the company, it being given that machinery was depreciated by fixed installment method of 10% per annum. What would be the value of machinery अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018? तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बातें हुई हैं पहले वो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है, 1 जुलाई 2015 को एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज़ को परचेज करती है, और फर्दर एक और मशीनरी जो कि 1 जनवरी 2016 को जिसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज़ उसको भी परचेज करती है। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2016 कॉस्टिंग 10,000, यहाँ पे मशीनरी परचेज होती है। ऑन 1 अप्रैल 2017 वन थर्ड ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2015, ये वाली जो मशीनरी इसका वन थर्ड मतलब वन थर्ड बोले तो 10,000 रुपये, क्योंकि 30,000 है वैल्यू, 30,000 का 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10,000 रुपये। तो वन थर्ड जो मशीनरी है उसको सेल आउट किया जाता है। बिकेम एब्सोल्यूट वाज सोल्ड फॉर 3,000 रुपीज़ में सेल किया गया है। तो इस पर कुछ लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा, जिसको हम अभी सोल्यूशन में देखेंगे। आपको मशीनरी अकाउंट बनानी है, तो आइए देख लेते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट है आपका 1 जुलाई 2015 का, जो कि है 30,000 रुपीज़ का। और इसी साल जनवरी में एक और मशीनरी आई है जो कि मशीनरी नंबर 2 है, वो है 20,000 रुपीज़ से। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो पहली वाली मशीनरी है वो है 1 जुलाई को, तो 9 मंथ यानी 31 मार्च तक का हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो आएगा 2,250 रुपीज़ का। और सेकंड वाली जो मशीनरी है वो आई है 1 जैन का, तो इसका 10% निकालेंगे, आएगा 2,000 रुपये। और निकालेंगे कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, क्योंकि 1 जैन टू 31 मार्च है, तो यहाँ पे 3 महीने आते हैं। 3 महीने के हिसाब से ये आएगा 500 रुपीज़। तो टोटल इसका जो वैल्यू आएगा डेप्रिसिएशन का वो आएगा 2,750 रुपीज़। अब बात करते हैं बैलेंस कैरी डाउन कहाँ से आया। तो बैलेंस कैरी डाउन निकालने के लिए 30,000 रुपीज़ माइनस 2,250 रुपीज़ इज इक्वल टू 27,750 रुपीज़। और सेकंड जो मशीनरी थी 20,000 की, उसमें से 500 माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 19,500 रुपीज़। ओवरऑल जो बैलेंस कैरी डाउन है इसका बैलेंस आएगा 47,250। और लास्ट में जो फाइनल बैलेंस है इस ईयर का वो है 50,000 रुपीज़ फ्रॉम बोथ साइड। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट ईयर की, जो कि है 2016 का। यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस था इसको हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 47,250। 1 अक्टूबर को भी एक नई मशीनरी आई है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़, उसको हमने किया टू बैंक अकाउंट और मशीनरी नंबर 3 किया। डेप्रिसिएशन जो कि 31 मार्च को लगेगा वो है फर्स्ट वाली मशीनरी जो थी, पिछली बार हमने लगाया था 9 मंथ का, यहाँ लगेगा पूरे साल का, जो है 3,000 रुपीज़। सेकेंड मशीनरी का पिछली बार हमने लगाया था 3 महीने का, यहाँ पे लगेगा पूरे साल का, जो है 2,000 रुपये। और इस वाली मशीनरी का 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 500 रुपीज़ लगेगा। तो ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो है 5,500 रुपीज़ का। अब यहाँ डिफरेंस अमाउंट की बात कर देते हैं, जो बैलेंस कैरीड डाउन का है 31 मार्च के लिए 27,750, इसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 24,750 रुपीज़ का। नेक्स्ट जो अमाउंट है वो है 19,500 लेस 2,000 इज इक्वल टू 17,500 रुपीज़। और फाइनल जो हमारा अमाउंट आया है 10,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 9,500 रुपीज़। इसका ओवरऑल बैलेंस निकालेंगे तो सब 51,750 आएगा, जो कि ओवरऑल बैलेंसिंग करेंगे अगर फाइनल की तो 57,250 रुपीज़
दोनों तरफ का बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। इस क्लोजिंग को नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग करेंगे तो ओपनिंग में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ वाला क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग 51,750। 2017 के 1 अप्रैल को 1/3 पोर्शन इस वाली मशीनरी का 1/3 पोर्शन सेल आउट हुआ है, तो 1/3 पोर्शन हो जाएगा कितने में, 3,000 रुपये में बिक रहा है। तो इसकी वैल्यू जो भी है यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा इसका वो आएगा ये, यानी 5,250 रुपीज़ का, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है इस मशीनरी पे। 2018 के 31 मार्च को हम निकालेंगे टू थर्ड पोर्शन। देखिए 30,000 की हमारी मशीनरी थी, इसका 1/3 चला गया, 1/3 बोले तो 10,000 रुपीज़ चले गए हैं, तो बचे कितने हैं 20,000 रुपीज़। तो 20,000 का 10% आएगा 20,000 रुपये, और बाकी की जो हमारी मशीन है इनका जो डेप्रिसिएशन 2,000 और 1,000 आएगा, टोटल हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा 5,000 रुपीज़। बैलेंसिंग अमाउंट की बात करें तो 2/3 पोर्शन जो था वो आएगा 14,500 रुपीज़, और यहाँ पे इस वाले से 17,500 लेस 2,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 15,500, 9,500 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 8,500। और ये जो डिफरेंस अमाउंट है 14,500 का, ये आया हुआ है आपके इस अमाउंट के साथ में, जहाँ पे 1/3 निकालने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही आया हुआ है। तो ओवरऑल वैल्यू आई है 38,500 रुपीज़ का, जो आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर है 10। On 1st July 2015, a company limited purchased second-hand machinery for 20,000 and spent 3,000 on reconditioning and installing it. On 1st January 2016, the firm purchased new machinery worth rupees 12,000. On 30th June 2017, the machinery purchased on 1st Jan 2016 was sold for 8,000, and on 1st July 2017, a fresh plant was installed. Payment for the plant was to be made as follow: 1st July 2017 को 5,000 रुपीज़, 30th June 2018 को 6,000 और 30th June 2019 को 5,500। पेमेंट in 2018 and 19 include interest of 1,000 and 500 respectively. The company write off 10% on the original cost. The account are closed every year on 31st March. Show the machinery account for the year ended 31st March 2018। आइए इसका सीधा सोल्यूशन देख लेते हैं। 2015 का 1 जुलाई जो कि हमने मशीनरी की खरीदी थी 20,000 रुपये की, उस पर 3,000 रुपये का हमने एडिशनल खर्चा किया है। टोटल मशीनरी की वैल्यू है 23,000 रुपीज़। इस पर 9 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा 1,725 रुपीज़। सेकेंड मशीनरी जो कि 1 जैन को आई है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 3 मंथ का लगेगा, तो ये आएगा 300 रुपीज़। ओवरऑल डेप्रिसिएशन अगर बात करें तो 2,225 आएगा, और डिफरेंस अमाउंट है 23,000 माइनस दिस 1,725 इज इक्वल टू 21,275 रुपीज़। और जो सेकंड बैलेंसिंग है वो 12,000 माइनस 300 इज इक्वल टू 11,700। तो ओवरऑल इसका बैलेंस आएगा 32,975 रुपीज़। बैलेंसिंग अमाउंट 35,000 है। ये क्लोजिंग हमारा ओपनिंग हो जाएगा यहाँ के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस के साथ में हम 2016 का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि है 21,275 फॉर मशीनरी 1 एंड 11,700 फॉर मशीनरी 2। ओवरऑल है 32,975। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 2,300 रुपये जो कि पूरे साल का लगेगा, और यहाँ पे है 1,200 रुपये। तो यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन आया 3,500 का, और डिफरेंस अमाउंट इसमें से 2,300 माइनस करेंगे तो ये 18,975 आएगा। 11,700 माइनस 1,200 इज इक्वल टू 10,500। ओवरऑल बैलेंसिंग अमाउंट है 29,475, जो कि यहाँ पे बैलेंसिंग आपकी मैच करती है। इस क्लोजिंग को यहाँ पे ओपनिंग में दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का फर्स्ट और सेकंड मशीनरी के साथ 29,475 रुपीज़ का। इसी साल एक नई मशीनरी आई है जो कि है 5,000 रुपीज़ का, और हमने मशीनरी परचेज़ की यानी प्लांट परचेज़ किया जो कि क्रेडिट पे किया था, वो था 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे बैंक की बात करें तो यहाँ पे 8,000 रुपये में हमने सेकंड वाली मशीनरी को सेल आउट किया था, और इस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन आया है 300 रुपीज़ का, और इस पर लॉस आया है 2,200 रुपीज़ का। तो ये था हमारी जो सेकंड वाली प्लांट थी यानी मशीनरी थी उसका ट्रीटमेंट। बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है यानी 2018 के 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन करेंगे फर्स्ट और थर्ड वाली मशीनरी का, जो कि आएगा आपका 2,300 रुपये और 1,125 रुपये।
ये जो दोनों का मिला के यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा है फॉर 8 मंथ के लिए 1125 रुपये। ओवरऑल डेप्रिसिएशन है 3425 रुपीज़। अगर बात करें बैलेंस कैरी डाउन के लिए तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। 16,000 का जो अमाउंट है वो आपका आया हुआ फर्स्ट वाली मशीनरी के साथ में, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, और ये वाली 15,000 में से आपने माइनस किया है 1125 को, तो यहाँ 13,875। ओवरऑल वैल्यू की बात करें 30,550 रुपीज़ आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। और ओवरऑल बैलेंसिंग अमाउंट आपका 44,475 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज की वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2016 शिवम इंटरप्राइज परचेज ए सेकंड हैंड मशीनरी फॉर ₹52,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन cartage, 3,000 on overlaying, 2,000 on installation and 1,000 as brokerage of the middleman। तो यहाँ पे जितने भी आपके एडिशनल खर्चे हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे आपकी मशीनरी की कॉस्ट के साथ में। It was estimated that the machinery will have a scrap value of 6,000 at the end of its useful life, which is 10 year। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ओवरऑल वैल्यू माइनस 6,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ऑन 31 दिसंबर 2016 रिपेयर एंड रिन्यूअल अमाउंट ₹2,000 वॉज पेड। तो यहाँ पे देखिए मशीनरी आपने 1 अप्रैल को ख़रीदी है और जो भी रिपेयर के खर्चे हो रहे हैं वो 31 दिसंबर को हैं, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएगा, जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इसकी कॉस्ट के साथ में। ये अलग ट्रीटमेंट है इसका। ऑन 1 अक्टूबर 2018 दिस मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 30,600 and an amount of 600 was paid as commission to an agent। amount of calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation। also prepare the machinery account for 3 year assuming that follow financial year of accounting। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑब्लिक लाइफ इन ईयर। 60,000 जो कि कॉस्ट आई है उसमें से 6,000 रुपीज़ स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, आएगा 5,400 जो कि डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और रेट की अगर बात करें तो 5,400 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100 इक्वल टू 9% पर एनम का रेट आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे आपको पता ही है। 2016 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट जो हमारा 60,000 का है, इस पर डेप्रिसिएशन रेट अभी हमने कैलकुलेट किया था, डेप्रिसिएशन आया था 5,400 रुपीज़ और डिफरेंस अमाउंट आएगा 54,600। तो ये था हमारे फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट। इस क्लोजिंग को यहाँ पे ओपनिंग करेंगे, यहाँ पे 31 मार्च होगा, आप डेट लिख लीजिएगा। 2017 1 अप्रैल का यहाँ पे टू बैलेंस है 54,600 रुपीज़ का, और यहाँ पे क्लोजिंग जो कि हमारी क्लोजिंग होती है वहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5,400 का, डिफरेंस अमाउंट आएगा 49,200। ओवरऑल दोनों तरफ का बैलेंसिंग आपकी मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ट्रीटमेंट है 2018 के लिए, यहाँ का बैलेंस यहाँ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और इस पर डेप्रिसिएशन है 2,700 का, जिसको सेल आउट किया गया है 30,000 रुपीज़ में। तो इस पर जो कंपनी को लॉस हुआ है वो हुआ है 16,500 रुपये का। ओवरऑल बैलेंसिंग आपकी नीचे की मैच होनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, आपको सोल्यूशन 101% में दूंगा। थैंक यू सो मच।